प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तम मजमून उर्दू नज़्म मिलावट नामा के तीसरे सबक के साथ हाजिर हैं। आज के सबक में हम नज़्म का तारुफ दोबारा हासिल करेंगे। इसके साथ साथ मश्की सवालात को भी हल करेंगे और ख़ास तौर पर मिलावट के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए तजावीज़ भी देंगे। आपके सामने जो तस्वीर मौजूद है, ये इस नज़्म के शायर नियाज़ सवाती साहब की तस्वीर है। नियाज़ सवाती 29 अप्रैल 1941 को पैदा हुए और 13 अगस्त 1995 को वफात पाई। उनकी जाए पैदाइश मानसेहरा, हजारा, खैबर पख्तूनख्वा है। बच्चों, जैसा कि हम पिछले असबाक में जिक्र कर चुके हैं कि ये नज़्म मिलावट के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए लिखी गई है। इस नज़्म का अंदाज तंज़िया है। इस नज़्म में शायर ने एक मुआशरती बुराई का जिक्र किया है। वो मुआशरती बुराई मिलावट है। शायर ने खास तौर पर यह बताया है कि किस तरह खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है। शायर हमें बताते हैं कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी माफी नहीं हो सकती, क्योंकि मिलावट करने वाले अवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। शायर ने इस नज़्म में आटे, चावल, दालों, चाय, अंडों, फूलों, फलों और मुर्दा जानवरों का जिक्र करके बताया है कि मिलावट करने वाले कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये नज़्म बुनियादी तौर पर ऐसे बुरे अफराद के किरदार पर तंज है जो मुआशरे को कमजोर करते हैं और पैसे कमाने के लिए हराम हलाल की परवाह नहीं करते। हमारी मश्क का पहला सवाल ये है कि दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज है अजनास। अजनास का मतलब है गल्ला। पाकिस्तान में चावल और गंदम जैसी अजनास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। देखें बच्चों, अगर मैं ये जुमला बनाता, हमारे घर में अजनास मौजूद हैं, तो इससे ये ना पता चलता कि अजनास किसको कहते हैं। तो हमें जुमला ऐसा बनाना है जिससे उस लफ्ज की वजाहत भी होती हो। अब जब चावल और गंदम का नाम आ गया तो हमें अंदाजा होता है कि ये चावल और गंदम जैसी चीजों को ही कहते हैं। अगला लफ्ज है गिला। इसका मतलब है शिकायत। आपने कभी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं फिर भी गिला नहीं करता। खालिस, मिलावट से पाक। आजकल के हालात में खालिस खुराक मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नौखेज, नौजवान। नौखेज चूजे की यखनी, यखनी सूप को कहते हैं। नौखेज चूजे की यखनी मरीज के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर सूप का लफ्ज आता तो फिर अच्छा होता है लिखते। यखनी मोनस है और सूप मुजक्कर है। खुर्दनी। खुर्दनी का मतलब है खाने वाली चीज। आजकल खुर्दनी तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है। खुर्दनी तेल का मतलब है वो तेल जो हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारी नज्म का अगला सवाल है, रदीफ और काफिये में क्या फर्क है। नज्म से रदीफ और काफिया अलग अलग करें। किसी नज्म या गजल के हर शेर के आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज को रदीफ और रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। रदीफ के अल्फाज एक जैसे होते हैं, जबकि काफिये के अल्फाज इमला में मुख्तलिफ और आवाज में एक जैसे होते हैं। इस नज्म की रदीफ
देते हैं लोग है, जबकि इस नज्म के काफिये हैं मिला, सजा, बना, खिला, लगा, पिला। अब देखिए जितने काफिये हैं उनकी आवाज एक जैसी है, लेकिन वो लिखने में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जबकि रदीफ के अल्फाज एक जैसे होते हैं और वो हर शेर के दूसरे मिसरे में हू बहू दोहराए जाते हैं। हू बहू दोहराए जाने का मतलब है उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है, नज्म में किन मुआशरती बुराइयों पर तंज किया गया है? इस नज्म में मिलावट जैसी खतरनाक मुआशरती बुराई पर तंज किया गया है। एक ही बुराई है जिसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया है। इस नज्म में ये बताया गया है कि किस तरह लालची लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं और अवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सवाल है, शायर ने इस मज़ाहिया नज्म में हमें क्या पैगाम दिया है? शायर ने इस मज़ाहिया नज्म में पैगाम दिया है कि हमें मिलावट करने वालों से होशियार रहना चाहिए। ये लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करके हमारी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। हमें खुद भी मिलावट जैसी बुराई से बचना चाहिए और दूसरों को भी इससे बाज रखना चाहिए। अगला सवाल है, मुआशरे की इस्लाह के लिए हम और क्या कर सकते हैं? इस्लाह का मतलब है बेहतरी, यानी एक काम तो ये मज़ाहिया नज्म है, यानी शायरी के जरिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम मुआशरे की इस्लाह के लिए अखबारात, टीवी और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मीडिया के तमाम जराए इस्तेमाल करके मुआशरती बुराइयों के खिलाफ अवाम में शऊर पैदा कर सकते हैं। नज्म का आखिरी सवाल ये है कि मिलावटनामा का मरकजी ख्याल लिखें। इस नज्म का मरकजी ख्याल ये है कि मुआशरे के कुछ बुरे अफराद सिर्फ दौलत कमाने की खातिर खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं। इससे अवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचता है। हमें इन मिलावट करने वालों से होशियार रहना चाहिए। मिलावट करना बहुत बड़ी मुआशरती बुराई है, इसलिए हमें उसे रोकने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, आपके घर का काम ये है कि आपने इस नज्म की तशरीह अपनी नोटबुक में लिखनी है। तशरीह पिछले असबाक में पढ़ाई जा चुकी है। उसके बाद तमाम मशकी सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपने भरपूर कोशिश करनी है कि तमाम मशकी सवालात के जवाबात आप अपने अल्फाज में लिखें। मश्क के तौर पर जवाबात लिखकर अपने असातिज़ा को भेजें और इस्लाह लेने के बाद नोटबुक में लिखें।